जय श्री राम भक्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल भक्ति रामायण को और प्रतिदिन राम कथा सुने और आनंद लें तथा शेयर करें। मनु प्रसन्न करी सकुच तजी कहु करो सोई आजू। सतसंग रघुबर बचन सुनि भा सुखी समाजू। सियावर राम चंद्र की जय, लखन लाल की जय, वीर हनुमान अंजनी पुत्र ही केसरी नंदन की जय। जय जय परशुराम भगवान की जय, गणेश जी कार्तिक जी की जय। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूं। सत प्रतिज्ञ रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। सुरगण सहित सभौ सुरराजू, सोच ही चाहत हो नय काजू। बनत उपाऊ करता कछु नाहि, राम सरान सबगे मन माहि। देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे सब मन ही मन श्री राम जी का शरण गए। बाहुरी विचारी परस्पर कहाही, रघुपति भगत भगति बसयहि। सूधि करी अम्बरीश दुर्वासा, के भुसके भे सुर सुरपति निपट निराशा। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्ति के बस हैं। अम्बरीश से और दुर्वासा की घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। सहे सुरा न बहुकाल विषादा, नरहरि की प्रगट प्रहलादा। लागी लागी कान कहाहि धुनि माथा, अब सुर काजू भरत के हाथा। पहले देवताओं ने बहुत समय दुख सहे, तब भक्त प्रहलाद ने ही नरसिंह भगवान को प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानों से लग कर और सिर धुन कर कहते हैं कि अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ है। आन उपाऊ न देखिए देवा, माना तरा मुसु सेवक सेवा। ही सप्रेम सुमिरहु सब भरत ही, निज गुणशील राम बस करातहि। हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, अर्थात उनके भक्त की कोई सेवा करता है तो उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। अतएव अपने गुण और शील से श्री राम जी को बस में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो। सुनि सुर मत सुर गुर कहु भल तुम्हार बड़ भागु। सकल सुमंगल मूल जग भरत चरण अनुरागु। सियावर राम चंद्र की जय, जय लखन लाल की जय, जय पवन सुत वीर। देवताओं का मत सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य है। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु सरिस सुहाई।
भारत भगाती तुम्हारे मन आई, तजहु सोचु विधि बात बनाई। सीतानाथ श्री राम जी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है, तो अब सोच छोड़ दो, विधाता ने बात बना दी। देखो देवपति भारत प्रभाऊ, सहज सुभाऊ विवश रघुराऊ। मन थिर कराहु देव डरु नाहि, भरत ही जानि राम परिछाहि। हे देवराज, भरत जी का प्रभाव तो देखो। श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से उनके पूर्ण रूप से बस में है। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई या परछाई की भांति उनका अनुसरण करने वाला जानकर मन स्थिर करो, डर की बात नहीं है। सुनि सूर गुर सुर सम्मत सोचो, अंतर जामि प्रभु ही संकोचु। निज सिर भारु भरत जिय जाना, करत कोटि विधि उरयानुमाना। देवगुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति, देवगुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति या आपस का विचार और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझा अपने ही सिर जाना और वे हृदय में करोड़ों अनेकों प्रकार के अनुमान या विचार करने लगे। कारी विचारु मन दीन्हि ठीका, राम रजाय सयापननीका। निजापन ताज रखेउ पनु मोरा, छोहु सनेहु किन्ह नाही थोरा। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा, यह कुछ कम कृपा और श्रेय नहीं किया, अर्थात अत्यंत अनुग्रह और श्रेय किया। किन्ह अनुग्रह अमितयति सब विधि सीतानाथ, करी प्रणाम बोले भरतु जोरी जलज जुगे हाथ। सियावर रामचंद्र की जय, भरत जी की जय। श्री जानकी नाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया। तदंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, कहो कहाओ कायब स्वामी, कृपायम्बु निधि अंतर जामी। गुर प्रसाद साहिब अनुकूला, मीटी मलिन मन कलपित सूला। हे स्वामी, हे कृपा के समुद्रे, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक क्या कहूँ और क्या कहाऊं। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई। अपा डर डरे न सोच समूले, रविहीन दोषु देवदिशि भूले। मोर अभागु मातु कुटिलाई, विधि गति विषम काल कठिनाई। मैं मिथ्या डर से ही डर गया था, मेरे सोच की जड़ ही न थी। दिशा भूल जाने पर हे देव, सूर्य का दोष नहीं है, मेरा दुर्भाग्य है। माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता। पाउरो सब मिली मोहि घाला,
प्रणत पालपनयापन पाला। यह नई रीति नराउरी होई, लोकाहु वेद विदित नहीं गोई। इन सब ने मिलकर पैर रोपकर या प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया था, परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना शरणागत की रक्षा का प्रण निभाया, मुझे बचा लिया। यह आपकी कोई नई रीति नहीं है, यह लोक और वेदों में प्रकट है, छिपी नहीं है। जागुयान भल भल एक गोसाई कहिया, जागुआन भल भल एक गोसाई कहिया होई भल का सुभलाई। देव देव तरु सरीस सुभाऊ, सनमुख विमुख न काहू ही काऊ। सारा जगत बुरा करने वाला हो, किंतु हे स्वामी केवल एक आप ही भले या अनुकूल हो, तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, वह न कभी किसी के सन्मुख अनुकूल है, न विमुख या प्रतिकूल है। जाई निकट पहचानी तरु छा समनी सब सोचू, मांगत अभिमत पाव जगराउ रंकु भल पोचू। सियावर रामचंद्र की जय, जय भरत जी की जय। उन वृक्ष यानी कल्प वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंग के भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मनचाही वस्तु पाते हैं। लखी सब विधि गुर स्वामी सनेहु, मीटेहु क्षोभु नहीं मान संदेहु। अब करुणा कर कीजिए सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभु न होई। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से श्रेय देखकर मेरा क्षोभ मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया की खान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभे या किसी प्रकार का विचार न हो। जो सेवा कुसाही बहि संकोची, निज हित चाही तासु माति पोची। सेवक हित साहिब सेवकाई, करे सकाल सुख लोभा विहाई। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुख और लोभों को छोड़कर स्वामी के सेवा ही करे। स्वार्थनाथ फिरे सबही का, किए रजाई कोटि विधिनी का। यह स्वार्थ परमार्थ सारू, सकाल सुकृत फल सुगति सिंगारू। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार या निचोड़ है। समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। देव एक बिनती सुनी मोरी, उचित हुई तस करब बहोरी। तिलक समाज साजी सबुआरा, करिए सुफल प्रभु जो मनुमारा। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए।
राज तिलक की सब सामग्री सजा कर लाई गई है। जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए या उसका उपयोग कीजिए। सानुज पठई मोहि मन कीजे सबही सनाथे, नर तरु फेरिया ही बांधु दो नाथ, चलो मैं साथ सियावर राम चंद्र की जय। जय भरत जी की जय। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको सनाथ कीजिए, नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार न हो, हे नाथ लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। नरा न तरु जाहि बन तीन उभाई, बाहुरी से सहित रघुराई, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। अथवा हम तीनों भाई वन चले जाएं और हे श्री रघुनाथ जी, आप श्री सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाइए। हे दया के सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। देव दीन सब मोहि अभारू, मोरे नीति न धर्म विचारू, कहु बचान सब स्वार्थ हेतु, रहत नयारत के चित चेतु। हे देव, आपने सारा भार या जिम्मेवारी मुझ पर रख दिया, पर मुझ में न तो नीति का विचार है न धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। आर्ते दुखी मनुष्य के चित्त में चेत या विवेक नहीं रहा। उतारू दे सुनि स्वामी रजाई, सो सेवकुल खिला जल जाई, असभय अवगुण उधाति अगाधु, स्वामी स्नेह सराहत साधु। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवकों को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ, किंतु स्वामी आप श्रेय बस साधु कहकर मुझे सराहते हैं। आप कृपाल मोहि सुमत भावा, सकुच स्वामी मन जाई न पावा, प्रभु पद साफत कहु सति भाऊ, जग मंगल हित एक उपाऊ। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच न पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सतभाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए एक यही उपाय है। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जहि आय सुदेव, सो सिर धरि धरि करहि सबु मिटहि अनाट, अवरे बेसियावर रामचंद्र की जय। भरत जी की जय। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जी से जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ा कर पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझने मिट जाएगी। भारत बचान सुचि सुनि सुरहर से, साधु सराहि सुमन सुनवर से, असमंजस बासयथ अवध निवासी, प्रमुदित मान तापस बनवासी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए
अयोध्या निवासी असमंजस के बस हो गए कि देख अब श्री राम जी क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री राम जी के वन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुए। चुप ही रहे रघुनाथ संकोची, प्रभु गति देखी सभा सब सोची। जनक दूत ही अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि बेगी बुलाए। किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थिति मौन देख सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। करी प्रणाम तिन्ह राम निहारे, बेसु देखी भय निपट दुखारे। दूता न मुनि वर बूझी बाता, कहु विदेह भूप कुशलता। उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनियों का सा भेष देखकर वे बहुत ही दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। सुनी सकुचाई नाई महिमा था, बोले चरवर जोरे हाथा। बूझब राउर सादर साई, कुशल हेतु शोभायु गोसाई। यह मुनि का कुशल प्रसन्न सुनकर सकुचाकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही है गोसाई कुशल का कारण हो गया। नाहे त कुशलनाथ के साथ कुशल गई नाथे, मिथिला अवध विशेषते जगु सब भयउ अनाथे। सियावर रामचंद्र की जय, जय लखन लाल की जय, जय 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 पवन सुत वीर हनुमान की जय। जय सिया राम जय जय सिया राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमान नारायण नारायण नारायण, नाथ नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजुमन नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण। गुरुवर नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नाथ नारायण नारायण नारायण, बावन नारायण नारायण नारायण। बावन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बावन नारायण नारायण नारायण। हर 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 महादेव की जय, जय जय गणेश जी की जय, कार्तिक जी की जय, जय भोलेनाथ सती माता की जय, जय जय सिया राम की जय। अगला कथा दूसरे दिन।